नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय ऑफिसर में। आज हम क्या है त्रिकोणमिति सीरीज जैसे हमारी चली रही थी ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। आज हम क्या करेंगे, एक न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्या है, हम एक त्रिकोणमिति टेबल को देखेंगे और उसमें क्या है बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे, जिससे हमें मतलब आगे प्रयोग करने में बहुत ही आसानी हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखा है, ये त्रिकोणमितिक यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है, 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इन सब की बड़ी आसानी से हम देखेंगे। केवल हम क्या करेंगे, केवल दो मान हमें याद हो जाए, दो के, साइन और कॉस के, बाद बाकी सारे हम मान उन्हीं की सहायता से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले क्या है, साइन जीरो। साइन जीरो का मान कितना होता है, साइन जीरो का मान जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। साइन जीरो का मान जीरो होता है। फिर क्या आता है, साइन 30, यानी कि साइन 30 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। फिर साइन 45, साइन 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है। फिर क्या आता है, साइन 60, साइन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। और साइन 90, साइन 90 का मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से साइन के सभी मान हमने क्या कर दिए, देख लिए। यानी कि साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे, कॉस के हम सभी मानों को देखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यानी कि जो साइन जीरो का मान होता है, जो साइन जीरो का मान होता है वो cos 90 का मान होता है, और जो साइन 90 का मान होता है वो cos जीरो का मान होता है। यानी कि साइन 90 का मान जो है वो क्या होगा, cos जीरो का मान होगा। तो 1 को उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है। उसके बाद जो साइन 30 का मान होता है वो cos 60 का मान होता है। यानी कि जो साइन 30 का मान होता है वो cos 60 का मान होता है, और जो cos 60 का मान मतलब जो साइन 60 का मान होता है वो किसका होता है, cos 30 का मान। इस मान को उठा के हम कहाँ रखेंगे, √3/2। ये साइन 45 और cos 45 के जो दोनों मान होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। यानी कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। इसी प्रकार cos 45 का जो मान होता है वो भी क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हमने क्या कहा, साइन 60 का मान, और साइन 60 का मान cos 30 का मान हो गया। इसी प्रकार जो साइन 30 का मान होता है, यानी कि साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और जो साइन जीरो का मान होता है वो cos 90 का मान होता है। यानी कि cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इस तरीके से हमने दो मान ज्ञात कर लिए, यानी कि साइन जीरो का मान 0, साइन 30 का मान यानी कि 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल इसी के क्या करते हैं, मतलब इसके मानों को उठा के इधर से उधर करेंगे। यानी कि साइन जीरो वो क्या होगा, जो साइन 90 का मान होगा वो cos जीरो का मान होगा, जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वो cos 30 डिग्री का मान होगा,
45 सेम होंगे। जो cos 60 डिग्री का मान होगा वो मतलब वही क्या होगा, sin 30 का होगा, यानी कि 1/2 आ गया। इस तरीके से हमने क्या किया, साइन और cos के मानों को ज्ञात कर लिया। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, tan ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि tan को ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र पता है, tan थीटा बराबर जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। यानी कि tan थीटा बराबर जो हमारा होता है क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बटे कर देते हैं। ये हम क्या कर दिया, बटे कर दिया इसके। ये चलो लाइन है, इससे नहीं, इस तरीके से करते हैं, मतलब इस 0/1, इसके बटे ये कर दिया, इसके बटे ये कर दिया, इसके बटे ये कर दिया, इसके बटे ये। ठीक है, यानी कि 0/0/1 हो जाएगा, 1/2 y √3/2 हो जाएगा, 1/2 y 1y √2 हो जाएगा, √3/2 बटे 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/0। यहाँ पे हम क्या है, एक कंडीशन को समझेंगे, यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा, 0 होता है। यानी कि 0 में किसी संख्या का भाग देने पर जो हमें आंसर मिलता है वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अगर 1/0 है, यानी कि किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो हमारा क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। क्या, इनफाइनाइट, यानी इसे हम बोलते हैं अनंत या अपरिभाषित। इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है, 0/1, 0/1 कितना है, 0, यानी कि tan 0 का मान 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद जब इसके बटे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 1/2 है और इसके बटे 1/2 है, तो ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे क्या है, जब 1/2 मतलब 1/√2 बटे 1/√2 सेम है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, √3 बचेगा। यहाँ पे क्या है, 1/0, और हमने क्या कहा, 1/0 बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे, अनंत, या बोल सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, इससे क्या है, हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि ये। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यानी कि tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√2, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, tan 60 का मान √3 होगा, और tan 90 का मान इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, काट। और काट का मतलब tan का उल्टा क्या हो जाएगा, काट होता है, यानी कि 1/10 क्या होगा, 1/10, या फिर इसके मानों को इधर उठा के रख देंगे, यानी कि जो tan 0 का मान है वो cot 90 का मान होगा, और जो cot 90 का मान है वो tan 0 का मान। तो इसे क्या करेंगे, उठा के यहाँ रख दीजिए, इनफाइनाइट हो गया, इससे यहाँ रख देंगे, √3 हो गया। ये 0 मतलब इसे इसके नीचे यही आ जाएगा, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, और 0 कहाँ पहुंच जाएगा, सबसे लास्ट। ठीक है, इसके बाद क्या है, साइन, यानी कि sec आता है, और जो sec होता है वो cos का क्या होता है, cos थीटा बराबर 1/sec होता है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि cos थीटा बराबर
सेक का हमें मान ज्ञात करना है। सेक बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/cos। जब 1/cos लिखेंगे तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1। ये क्या है, ये है हमारा, यानी कि बट्टे 1 लिख देंगे, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/√3/2। और ये क्या होगा, पलट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका पलट दो, 2/√3। इसी प्रकार इसे भी पलट दो, √2 हो गया। इसे पलटेंगे, 2 हो गया। और ये क्या है, इसे पलटने पर यानी कि हम पलटेंगे 1/0, 1/0। इससे उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या आ गया, इनफाइनाइट। सेम टू सेम इसे करेंगे, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो जो साइन थीटा के मान है उनको क्या करेंगे, एकदम उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/2 का उल्टा करें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा करें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा √2। √3/2 का मतलब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को समझा है। ठीक है, एक बार दोबारा हम रिवीजन कराएंगे। याद कराते हैं दोबारा, ठीक है। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, जो साइन 90 का मान होता है वो cos 0 का मान होता है, तो 1 के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। साइन 60 का मान जो होता है वो cos 30 का मान होता है, तो इसे उठा के कहाँ ले आए, इधर ले आए। 1 यानी कि साइन 45 और cos 45 के जो मान होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि 1/√2। और ये भी क्या हो जाएगा, 1/√2। इस लाइन को हम क्या करेंगे, मिटा दे रहे, क्योंकि इससे हमारा काम निकल गया है। ठीक है, तो ये हमने लाइन को खत्म कर दिया। आगे क्या है, फिर cos 60 का मान 1/2, यानी कि जो cos 60 का मान होता है वही sin 30 का मान होता है, सेम होता है। फिर cos 90, यानी कि cos 90 का मान कितना होगा, 0, यानी कि जो sin 0 का मान होता है वो cos 90 का मान होता है। ठीक है, इस तरीके से समझेंगे। फिर क्या हमने एक निकालना है, tan निकालना है। tan के लिए क्या किया हमने, sin/cos, यानी कि 0/1 क्या हो जाएगा, 0। 1/2 इसके बटे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/√3 बचा। यहाँ पे 1/2 इसके बटे करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, √3 बचा। 1/0 हमने अभी 1/0 की पॉलिसी बताई थी, यानी कि 1 में, यानी कि किसी संख्या में जब हम 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, हमारा अपरिभाषित आता है, अनंत आता है। उसे हम क्या कर सकते हैं, नहीं परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे कॉट, कॉट जो है tan का उल्टा होता है, यानी कि 0 का उल्टा, यानी कि 1/0। 1/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका उल्टा करिए तो √3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। √3 का उल्टा किया तो 1/√3, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का जब उल्टा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट कब आया था, इनफाइनाइट आया था, यानी कि 1/0 बराबर इनफाइनाइट। और 1/0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1, यानी कि 0। ठीक है, फिर क्या है, sec थीटा। sec थीटा जो होता है cos थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। sec 0 का मान 1। फिर sec 30 का मान, यानी कि 1/3 नहीं, √3/2 का उल्टा 2/√3।
1/2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 0 यानी कि 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कॉसिक निकालना है, यानी कि कॉसिक थीटा बराबर हमारा जो होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा। तो क्या करना है, sin थीटा की जो मान है उन्हें क्या कर देंगे, ये घुमा देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, बता चुके हैं 1/0 इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी तरीके से क्या किया, आसान तरीके से इस टेबल को समझाया, यानी कि हमें रटना नहीं है, एक बार क्या है माइंड में हमें सेट करना है, ठीक है। माइंड में जब सेट हो जाएगा तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय यानी कि डिग्री का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने भी डिग्री का मान हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।